विभाग तो पहले गलती करती है, उस गलतियों से जूझने में हम लोगों को समय लग जाता है। लेकिन ये सदन है, चूंकि लिखित उत्तर आता है और हम लोग भी जो जवाब देते हैं, सवाल करते हैं, वो भी लिखित रूप से होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और सफलता तो खैर लेकर के रहेंगे, हर एक चीज़ में लेकर रहे हैं, लेकर रहेंगे। मगर कार्रवाई तो जो बिना फर्जी नियुक्ति जो है, बिना पदाधिकारियों की मिली भगत के थोड़ी हो सकती है। तो जो फर्जी नियुक्ति वाले हैं उन पे कार्रवाई हो, और जो जिन्होंने फर्जी नियुक्ति की है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार को जबरदस्त सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष घेरा है। बता दें कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल पर, चाहे वह जदयू के एमएलसी हो या फिर बीजेपी के एमएलसी हो या विपक्ष के हों, बता दें कि तमाम लोगों ने जो है शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह से बड़े घोटाले हो रहे हैं इस विभाग में और सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है, तो साफ तौर पर इस चीज़ की समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि पहले क्या कुछ सवाल उठाया है सदन के अंदर जदयू एमएलसी और आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, उनकी पूरी बात। संतोषजनक जवाब आया और क्या बड़े फैसले हुए? नहीं, जवाब तो बड़े फैसले तो कुछ ऐसे नहीं हुए हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने, जैसे वित्त अनुदानित के मामले में है, सरकारी विद्यालय में जो भी जिस भी कोटि के शिक्षक हैं उनके मामलों में उन्होंने आश्वस्त तो किया है, जो कि दिसंबर माह मोटा मोटी सभी तरह की समस्याओं की समीक्षा कर करके हम लोग नए, जैसे वित्त अनुदानित के बारे में एक असेसमेंट की बात कही गई है और जो ये नियमावली में विसंगति है उनको भी उन्होंने संज्ञान में लिया है। लेकिन ये लोग तो पहले गलती करते हैं, विभाग तो पहले गलती करती है, उस गलतियों से जूझने में हम लोगों को समय लग जाता है। लेकिन ये सदन है, चूंकि लिखित उत्तर आता है और हम लोग भी जो जवाब देते हैं, सवाल करते हैं, वो भी लिखित रूप से होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और सफलता तो खैर लेकर के रहेंगे, हर एक चीज़ में लेकर रहे हैं, लेकर रहेंगे। बस हम लोगों को अपने उसके लिए भी बैठक हुई है सभापति महोदय के कक्ष में, बैठकें हुई हैं, बैठक भी सकारात्मक हुई हैं। लेकिन विभागीय चाल जो है, जो तालकदम है, वो विभाग के स्तर पर सभी बातों में सुस्ती है। वो नई नई चीज़ों को बहुत पकड़ते हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, जो गलत है, और उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं। अब टेस्ट परीक्षा 1 महीने के बजाय वो भी ये लूट है। मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूँ, परीक्षा के नाम पर लूट है। किस तरह की परीक्षा जिसमें क्वेश्चन ही आउट हो जाए? ये कौन सी परीक्षा है भाई? हम लोग भी देते थे, टर्मिनल और टेस्ट होता था। ये मासिक परीक्षा क्या है? पढ़ाई नहीं और परीक्षा? वाह वाह। नहीं, वो बोले हैं दिसंबर में हम लोग इसको फर्जी प्रमाण पत्र पे हुई है कई शिक्षक। सरकार ने माना कि फर्जी नियुक्ति हुई है और उन्होंने बजाबते अपने उत्तर में उल्लेख किया इतने 42 लोगों का फर्जी नियुक्ति हुई है। मगर सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि ठीक है, फर्जी नियुक्ति करने वाले पे आप कार्रवाई कीजिएगा, हटाइएगा जो कार्रवाई, मगर फर्जी नियुक्ति करने वाले जो नियुक्तिकर्ता हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई, उस पे सरकार जो है मौन रह गई। तो सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं मिला कि जो अधिकारी सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं? अब उन्होंने तो दिया नहीं, मगर कार्रवाई तो जो बिना फर्जी नियुक्ति जो है, बिना पदाधिकारियों की मिली भगत के थोड़ी हो सकती है। तो जो फर्जी नियुक्ति वाले हैं उन पे कार्रवाई हो, और जो जिन्होंने फर्जी नियुक्ति की है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ जहां 3 महीने पर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों से परीक्षा ली जाती है विद्यालयों में, ऐसे में उन विषयों को भी उठाया गया, वेतन भुगतान को लेकर उठाया गया सवाल, और यही नहीं, फर्जी नियुक्ति जो हुई है इसकी भी जो है समीक्षा के लिए जो है विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया। हालांकि मंत्री इसका जवाब जो है दिए हैं, जिससे संतुष्ट चाहे वह पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों नहीं है। लेकिन अब देखने वाली विषय होगी कि आए दिन शिक्षा विभाग सवाल के घेरे में रहता है, तो इसकी समीक्षा सरकार अब किस प्रकार से करती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इसके घेरे में हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।